अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पिजन चैनल। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे ब्रीडर कबूतर की पहचान के बारे में और इनके पॉइंट के बारे में कि एक ब्रीडर कबूतर जो होता है उसमें क्या पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक ब्रीडर कबूतर जो होता है ना, उसमें जितनी ज़्यादा बारीकियां होंगी, जितनी ज़्यादा परफेक्ट होगा, जितना उसका जिस्म मज़बूत होगा, तो आगे जो है वो उतनी ही अच्छी ब्रीडिंग करेगा। तो सबसे पहले चोंच से शुरू करते हैं। कबूतर की चोंच जो है वो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा जो है ना वो मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा जो बिल्कुल छोटी होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। एक दरमियानी चोंच होनी चाहिए और मज़बूत चोंच होनी चाहिए। उसके बाद ये नथने आ जाते हैं। ये जितने ज़्यादा ये इसके साथ चोंच के साथ मिले होंगे उतना ही अच्छा ब्रीडिंग में काम करेगा कबूतर। ये बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। और ये इनके जो कट है ना, ये नथनों का कट है, ये जितना बड़ा होगा कबूतर उतना अच्छा होगा। उसके बाद सर की बात करते हैं तो सर जो है वो चिपटा होना चाहिए, इस तरह से पट्टी वाले कबूतरों में ये निशानी है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी गर्दन पे आ जाते हैं। गर्दन जो है वो लंबी और मज़बूत होनी चाहिए। उसके बाद इसकी आँख पे आ जाते हैं। तो इसकी जो पलकें हैं वो बारीक होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए बारीक पलक का कबूतर है, जितनी ज़्यादा बारीक पलक होगी कबूतर उतना ही अच्छा होगा। और उसके बाद देखें इसकी आँख, तो इसकी आँख जो है इसका नूर बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और गुलाई में होना चाहिए जितना ज़्यादा। और ये डार्क ब्लैक होना चाहिए। ये जो नूर है ना काला, ये जितना ज़्यादा डार्क, जितना ज़्यादा बारीक होगा उतना ही कबूतर ब्रीडिंग में अच्छा काम करेगा। और उसके बाद एक रिंग आता है जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये सुरमई सा रंग। तो ये रिंग लाजमी है। तो ये अभी पट्ठा है तो इसके रिंग जो है वो अभी बनने हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसकी ज़मीन जो है, मैंने कबूतर ऐसा सिलेक्ट किया ताकि आपको आँख जो है ना वो उसकी अच्छे तरीके से जो है वो मैं उसको बता सकूं और आपको जो है ना वो समझ आ सके। तो उसके बाद इसकी ज़मीन जो है वो वाइट होनी चाहिए। वाइट हो, कौन से भी कलर की हो, यानी कि ज़मीन जो है ना वो साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है वो ज़र्रात आ जाते हैं। ज़र्रात कबूतर में जितने ज़्यादा होंगे, तो ये भी पट्ठा है, इसके अभी ज़र्रात जो हैं वो इंशाल्लाह जो है ना, जब ये जितना ज़्यादा जो है वो गहरा होगा तो इसके रेंग भी वाजे होंगे और इसके जो ये लाल ज़र्रात है ना, ये उतने ही ज़्यादा जो है ना ये आउटर रेंग के साथ जो है ना इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी जो है सफ़ेद आँख है और हल्की सी लाली है। आँख में चमक लाजमी होनी चाहिए, आँख कुशादा होनी चाहिए। और एक चीज़, ब्रीडर कबूतर में हमेशा ये आप देखें, ब्रीडर कबूतर की आंख जो है ना वो इस तरह से बाहर को निकली होनी चाहिए। आंखें जो है वो किसी भी सूरत में अंदर धसी नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें आप इसकी आंखें। ठीक है, ये ऐसे आप देखें तो बल्ब की तरह जो है ना बाहर को होनी चाहिए आंखें, इस तरह से। तो ये एक अच्छे कबूतर की जो है ना वो निशानी होती है। ठीक है, तो उसके बाद इसके परों पे आ जाते हैं। पर जो है कुंदा वो भी बड़ा होना चाहिए, बगल बड़ी होनी चाहिए इस तरह से। और इसके पर जो हैं ये बिल्कुल जो है ना तरतीब के साथ होने चाहिए। और इनका रुख जो है ना वो पहली कली से लेकर आखिरी कली तक एक ही तरह से होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना अच्छा कुंदा इस तरह से होना चाहिए कबूतर का। उसके बाद जो आ जाता है, तो ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ना, ये जितना ज़्यादा चौड़ाई में होगा कबूतर जो है ना उतना ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छी तरह परवाज़ करेगा, खुल के करेगा। ये देखें, ये जो है ना ये बड़ा होना चाहिए। ये कुंदा तो ठीक है होता है, लेकिन ये कुंदा जो है ना, ये कुंदा असल में होता है ये चीज़ जितनी बड़ी होगी कबूतर का जो पर का फैलाव है वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसकी अभी 10वीं कली जो है वो आ रही है। ठीक है, और आप देखें इसका पर देखें, बिल्कुल इस तरह से ना कुंदा किताब की तरह होना चाहिए और मज़बूत होना चाहिए। यहाँ पे गोश्त नहीं होना चाहिए किसी सूरत में। ठीक है, और ये कुंदा जो है ना बिल्कुल प्रेस होना चाहिए, जैसे गत्ता होता है, आप समझ लीजिए जैसे कॉलर होता है, इस पर गोश्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद कबूतर जो है ना बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। ये यहाँ से लेकर ना यहाँ ये इसका बैलेंस होता है। तो ये इस तरह से ना, ये देखें, ये इसकी दुम है, दुम जो है वो बंद होनी चाहिए और यहाँ से ना मोटी नहीं होनी चाहिए, मोटाई में नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल बंद दुम होनी चाहिए। ठीक है, एक पत्ता दुम होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये जो क्योंकि खुली दम का कबूतर होता है ना, वो अगर 10 बच्चे निकालेगा ना तो 8 खराबी वाले निकालेगा। आप जो है ना वो तजर्बा कर लें। और जो बंद दम का कबूतर होगा ना वो 10 निकालेगा तो 8 जो है ना वो अच्छे निकालेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसके पंजों पे आ जाते हैं। पंजे जो हैं तो उंगली जो है वो बारीक होनी चाहिए, और इस तरह से आप अगर इन कट पे जो है ना वो उंगली से करें तो उसमें रगड़ होनी चाहिए। ठीक है, उंगली बारीक होनी चाहिए और यहाँ पे गोश्त नहीं होना चाहिए, और यहाँ से मोटे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस कबूतर के पंजे मोटे होंगे ज़ाहिर है उसके जोड़ भी जो है ना वो भी ख़राब होंगे, उसकी ये गांठ भी मोटी होगी, यहाँ से वो भारी होगा। तो ये पंजों के साथ जो होता है ना बड़ा अमल दखल होता है कबूतर की वापसी में। ठीक है, ये देखें, अगर दूसरा कबूतर होता है ना, ये देखें इसमें पंजे बिल्कुल इधर कर लिए, तो जो कबूतर होता है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब, वो अपने पंजे ऐसे ले आता है, वो ऐसे समझ लें कि वो उसको एक पैनिक किस्म का उसे ख़तरा होता है। तो ऐसे कबूतर जो होते हैं ना वो अच्छे कबूतर ये समझे जाते हैं, जो साज़ा कराम बताते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल कबूतर है। इसके बाद इसकी हड्डी पे बात करते हैं। हड्डी जो है ना वो लंबी होनी चाहिए और गुलाई में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से इधर से ऊपर जाके तो नीचे को जाए, और हड्डी जो है ना वो ब्रीडर कबूतर की 4 उंगली से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। 4 उंगली लाजमी होनी चाहिए। मादी में अगर 3 उंगली या 3.5 उंगली चल जाता है, लेकिन कबूतर की जो है ना हड्डी वो जितनी लंबी होगी, तो मैं तो दोस्तों आपको बताऊं तो मैं जो है ना मेरी कोशिश होती है जितनी हड्डी लंबी हो, अगर 5 उंगली हो, 5.5 उंगली हो, मेरे पास एक कबूतर उसकी 5.5 उंगल हड्डी है, तो मैं जो है ना ऐसे कबूतर लाइक करता हूँ, क्योंकि ऐसे कबूतर जो होते हैं ना वो गर्मी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो है ना एक उनकी जो है ना वो अलग ही क्लास होती है पट्टी वाले कबूतरों में। ठीक है, उसके बाद इसके जोड़ आ जाते हैं। जोड़ जो हैं वो लचकदार होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, और हड्डी के बिल्कुल लेवल पे होने चाहिए। अगर नर के हड्डी के लेवल पे हैं तो मादी के जो है ना हल्के से ऊपर होने चाहिए। अगर नर के हल्के से ऊपर हैं तो मादी के बिल्कुल जो ना लेवल पे होनी चाहिए। और अगर नर की जो है ना इसके साथ जो मैंने मादी लगाई है ना, ये देखें आप, इसकी हड्डी बिल्कुल गुलाई में है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल गेंद सी बन जाती है। और जो इसके साथ मादी लगाई है ना वो थोड़ी सी सीधी हड्डी है, लेकिन इतनी सीधी नहीं है, बस हल्की सी ना, जैसे आप कह लें कि तीसरे दर्जे की है। ठीक है, ये बिल्कुल गुलाई में है, और उसके जोड़ जो हैं वो लेवल पे मादी के लगे हुए हैं, और इसके जो हैं हल्के से नीचे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि आपको जो है ना हम मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।